किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में जानकारी देंगे ठंडी में अपना जो देसी मछली है रोहू, कतला और मृगल, क्या इन्हें किसी प्रकार का दिक्कत आता है ग्रोथ में, बढ़वाड़ में, भोजन में। सभी जानकारी आज जो हमारा होने वाला है वो रोहू, कतला और मृगल, ये तीन जो हमारी अपनी देसी मछलियाँ है, भारतीय मछलियाँ है, इनके बारे में ठंडी से रिलेटेड हम बात करेंगे। हम अपने हर वीडियो में पंगास के बारे में बताते हैं कि पंगास में ठंडी में क्या करना चाहिए, ग्रास कार्प को ठंडी में क्या भोजन देना चाहिए, सिल्वर कार्प बिगहेड है तो उनके लिए क्या करना चाहिए। लेकिन रोहू, कतला, मृगल, ये तीन मछली के बारे में ही आज हम बात करेंगे, दूसरी मछली के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि अधिकांश किसान जो है देश में इन तीन मछलियों को काफ़ी अधिक फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं। ठंडी का दिन आ गया है तो क्या इनमें भी रोग लगता है? अगर प्यासी में रोग लग जाए, रूपचंदा में रोग लगता है, या फिर जो सिल्वर कार्प होती है, बिगहेड होती है, उनमें भी रोग देखने को मिलता है, कॉमन कार्प में भी रोग देखने को मिलता है, तो क्या रोहू या फिर अपना कतला या फिर मृगल, इनमें भी रोग हो सकता है? क्या समस्या हो सकती है? पहले इसके बारे में बात करेंगे, फिर हम आपको जानकारी देंगे इनके भोजन के बारे में कि ठंडी में इनका क्या भोजन होना चाहिए, कैसे हम इनका विकास जो है वो प्राप्त करते रहेंगे। दोस्तों, नया साल आने वाला है तो हम ये उम्मीद करते हैं कि 2024 में जो भी आपसे गलतियां हुई हैं मछली पालन में, उससे आप सीख लेकर 2025 में अच्छे से मछली पालन करेंगे। 2024 में देखिए, गलती होना भी ज़रूरी है। मछली पालन ऐसा चीज़ है कि आप 10 जगह से ट्रेनिंग ले लीजिए, 10 जगह वीडियो देख लीजिए, लेकिन जब खुद नहीं कीजिएगा, खुद नहीं उतरिएगा, तब तक आपको सीखने को नहीं मिलेगा। हम कितना भी आपको बता देंगे या 10 जगह से आप ट्रेनिंग क्यों ना ले लें, खुद से आप जब तक मछली पालन 1 साल 2 साल नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी नॉलेज नहीं होगा। मछली पालन एक किताब के तरह है, आपको सारे पन्ने पलटने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे, और नुकसान होना भी ज़रूरी है। नुकसान होना भी ज़रूरी है। नुकसान जब होता है मछली पालन में तो बहुत कुछ सिखा देता है। तो इसलिए अगर 24 में नुकसान हुआ, इस साल नुकसान हुआ, तो 2025 में अच्छे से करके उस नुकसान का भरपाई करेंगे और उससे सीखेंगे कि क्या हमने गलतियाँ की। कोई बात नहीं, नुकसान होता है, बिजनेस है, नुकसान होता है, लेकिन धीरे धीरे सब सही हो जाता है। हम लोग भी जब शुरुआत में मछली पालन किए थे, बहुत समस्या आती है मछली पालन में, साधारण चीज़ नहीं है, नुकसान होता है, समस्या आती है। अभी का मौसम की हम बात कर ले तो एक तरफ ठंडी है, दूसरे तरफ आसमान में बादल भी लग रहा है, बारिश भी हो रही है, और ऐसे में बहुत सारी मछलियाँ किसानों की मर रही है, तालाब के ऊपर आ जा रही है, ऑक्सीजन शॉर्ट कर रहा है। बहुत सारी गलती होती है। हम ऑक्सीजन टैबलेट अपने पास नहीं रखते हैं, जियो लाइट खोजने लगते हैं ऐसे मौसम में, लेकिन आपको पहले से रखना पड़ेगा ये सब चीज़ें, तो गलतियाँ नहीं होंगी। तो मौसम के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण देख रहे हैं ठंडी कितना लेट पड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती है मछली पालन में जिससे किसानों को नुकसान हो जाता है। कोई बात नहीं, 25 में बहुत अच्छे से आप फार्मिंग कीजिए। बात करते हैं रोहू, कतला और मृगल के बारे में। सबसे ऊपरी सतह में रहने वाली मछली जो है हमारी कतला मछली है। रोहू मछली मध्य लेयर और मृगल सबसे नीचे रहती है। दोस्तों, ये तीन मछलियाँ हमारी भारतीय मछलियाँ हैं। इनका शरीर इस प्रकार से बना हुआ होता है कि भारत में कितनी गर्मी पड़ती है, कितना ठंडा पड़ता है, कितना बरसात पड़ता है, उस हिसाब से इनका बढ़वाड़ होता है। ये हमारी अपनी मछलियाँ हैं। जो सिल्वर कार्प है, जो बिगहेड है, जो ग्रास कार्प है, कॉमन कार्प है, जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें बता दें कि ये विदेशी मछलियाँ हैं। ये ठंड सह लेंगी, ठंड में इन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, लेकिन जो अपनी मछलियाँ हैं वो ठंड के अनुसार, गर्मी के अनुसार, बरसात के अनुसार अपने क्लाइमेट में, वातावरण में ढलते हैं और ग्रोथ करते हैं। रोग की बात करें तो वो निर्भर करता है आपके तालाब के पानी के ऊपर कि कितना साफ़ आपका पानी है, कितना गंदा आपका पानी है।
आपने पानी का कितना उपचार किया है ठंडी आने से पहले, तो इस पर रोग निर्भर करता है। अगर आपने उपचार कर दिया था, हम पहले भी बता रहे थे हल्दी चूना नमक डलवाइए, लेकिन बहुत सारे किसान भाइयों ने ऐसा नहीं किया। अब जब रोग लग रहा है तब वो बेचैन हो रहे हैं, दवाइयाँ खोज रहे हैं। तो ये होना ही था, क्योंकि हमने पहले ही नवंबर में ही बताया था कि ठंडी पड़ने से पहले एक बार हल्दी नमक और चूना डलवा दीजिए। आपके तालाब में कहीं भी दिसंबर और जनवरी में कोई दिक्कत नहीं आएगा। जिन किसान भाइयों ने माना उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, जिन्होंने नहीं माना उनके तालाब में अनेक प्रकार की समस्याएं आ रही है और ठंडी अधिक पड़ने पर आएंगी। तो ये सब गलतियां हैं जिसके बारे में हमने बात किया। भोजन के ऊपर आए तो गर्मी में तालाब में प्रचुर मात्रा में प्लैंकटन बनता है, मछलियों का प्राकृतिक भोजन बनता है। कतला हो गई, ये जू प्लैंकटन खूब खाती है, छोटे छोटे कीड़ों को खूब खाती है। इसका मुंह का बनावट भी ऊपरी लेयर के तरफ होता है। रोहू का मुंह का बनावट बीच के तरफ होता है, गोल मुंह होता है रोहू का। मृगल के मुंह का बनावट नीचे की ओर होता है, ऊपर वाला ओठ बाहर निकला हुआ होता है, नीचे वाला ओठ हल्का नीचे होता है, पीछे की तरफ होता है, जिससे मिट्टी के चीज़ों को ये खोज कर खाती है। कतला का मुंह, नीचे वाला मुंह बड़ा होता है, ऊपर वाला छोटा होता है, और ये छान कर खाती है। रोहू का मुंह गोल होता है, दोनों गोल के आकार का होता है, सर्कल होता है। रोहू फाइटोप्लैंक्टन खाती है, और मृगल जो है नीचे मौजूद जो भी कीड़े मकोड़े हैं, पौधे के टुकड़े हैं, सड़े गले चीज़, ये सबको खाना पसंद करती है। मृगल का ग्रोथ कम होता है, रोहू का ग्रोथ कम होता है, और कतला का ग्रोथ जो है वो काफ़ी तेज़ी से होता है। लेकिन ठंडी में इन मछलियों का भी ग्रोथ कम जाता है। भोजन के विषय में हम बात कर रहे थे, तो ठंडी आते ही आप बैग फीडिंग करेंगे, यानी कि 3-4 जगह तालाब में बांस को गाड़ देंगे, उसमें मछलियों का भोजन डाल देंगे सुतली वाले बोरे में, जिसमें से रिसेगा भोजन और मछलियाँ अपने हिसाब से खाएंगी। बैग फीडिंग सबसे बेस्ट तरीका है। और प्लैंकटन बनाने के लिए जू प्लैंकटन पाउडर और फाइटोप्लैंकटन पाउडर मंगवाइए, दिए हुए नंबर पर कॉल करके अपने तालाब में इस्तेमाल कीजिए, और इनका ग्रोथ रुकेगा नहीं, बढ़ते रहेगा। तो ये हमारी देसी मछलियाँ हैं। रोग के लिए देसी उपाय हमने पहले बताया था, लेकिन अगर रोग लग जाए, दिए हुए नंबर पर कॉल करके मछलियों का फ़ोटो भेजिए कि कौन सा रोग लगा है, हम आपके यहाँ तक उसके उपचार का दवा भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।